परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरस हैं, ये जग चुगता ढेल रे। अब परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहब जी जिन पुण्यात्माओं को मिले, उन्होंने फिर ढोल के डंके पे परमात्मा का प्रचार किया, उस सच्चे ज्ञान का। तो प्रत्येक युग में प्रभु आते हैं कबीर परमेश्वर जी। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से। तो उन्होंने कहा था कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, और हमने भी आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पे कहा कि हीरे माणक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। हीरे मोती छोड़ के सत साधना रूपी, इस सतनाम रूपी सच्चे नाम और सार नाम रूपी मोती को ना ग्रहण करके ये आन उपासना, आन साधनाएं, अन्य देवताओं की पूजा रूपी डड़े ढो रहे हैं, कंकर इकट्ठी कर रहे हैं। तो उस समय परमात्मा की यह बात समझ में ना आई हमारे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी माता पिता हैं इनके, और अब भी यही दास के साथ यही हो रहा है। हम ये सत्य ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ अब आप तक पहुंचा रहे हैं, तो कुछ जिनकी रोजी रोटी, जिनका निर्वाह बाधित हो रहा है, वो कूद कूद पड़ रहे हैं, लेकिन अब उनकी दाल गले को नहीं, क्योंकि समाज शिक्षित हो गया। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, पर नहीं जची हमारे, पर आज जचेगी। अब दिखाते हैं आपको। पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना हमने, और जिस समय हमारे दृढ़ विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, फिर नथिंग एल्स, फिर कुछ भी ना बच्चे शेष, फिर तो उसके उनके द्वारा बताएगी साधना, फिर ये विश्वास हो कि यही मंत्र है मोक्ष मार्ग, यही है, दूसरा है नहीं, फिर बातें खत्म होगी। अब ये 36, ये पता नहीं 360 गुरु, 360 मंत्र बना रखे इन्होंने। ये मनमाना आचरण है जो सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है। तो सबसे पहले हमने इस अंधकार को हटाना है, अज्ञान को हटाना है, नाश करना अज्ञान का, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको लाना है। अब देखिएगा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, कबीर सागर में, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध किया है, उसमें ज्यों का त्यों लिखा है, पढ़िए स्वयं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास बम्बई से प्रकाशित है। ये पुराना प्रकाशन है, बहुत पुराना। यहाँ देखिएगा कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक, मुंबई। अब हम आपको ले चलते हैं इसके बोध सागर ज्ञान बोध में। ये ज्ञान बोध और ये बोध सागर, पृष्ठ नंबर 21 पर आपको पढ़ाएंगे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये राम है, नाम इन्होंने गलत मिसप्रिंट कर दिया है कबीर पंथियों ने। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहराई, सब संशय तुमरे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जान्या। ये राम है, नोट नाम। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये नाम इन्होंने लिखा है, गलत लिख दिया, मिसप्रिंट बाद में इन्होंने संशोधन करा अपनी जान में, लेकिन अकल तो इनमें थी नहीं।
अब सचमुच यहाँ चल रहा है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम माने सनातन परमात्मा, सबसे पहला प्रथम पुरातन भगवान कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। अब इनकी माता अष्टंगी दुर्गा है, पिता ये ज्योत निरंजन काल है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। ये धर्मराय यहाँ इस काल को कहा है। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। यहाँ टेर सुनी कहाँ हम आए, ये परमात्मा अपनी तरफ से करी दे। इन्होंने गलत लिख दिया। धर्मराय यानी काल ने निरंजन ने हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम को कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मालूम आज तक हमारा पिता कौन है। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। अब ब्रह्म साधना ये भी कर रहे हैं पर इनको नहीं मिले वो आज तक। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ये ठग है बटपारा, तीन लोक के जीवों को खा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मारेगा, इनको भी खाएगा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। होय होय। कहते इस काल के ये तीन पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये अंधे ज्ञानहीन ज्ञान नेत्रहीन प्राणी कहते इनने की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना हो मुक्ति। अब पुण्यात्मा कलेजा फट जा जब बुद्धिमान व्यक्ति हो। अरे 600 वर्ष पहले आकर के ये वाणी जिसना मन पढ़ कहा करते थे अशिक्षित और वेद शास्त्रों को नहीं जानता, और उन्होंने ये लिख रखा है कि ऐसा ऐसा था, और आज यही हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ मिल जावे तो पुण्यात्माओं भगवान कौन है? कबीर इज गॉड, परमात्मा ही बता सकता है। जैसे गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, यही काल है, अपने पुत्र श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये बोल रहा, ये ऐसी ही लीला करता है, ये सबके किसी के सामने नहीं आता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्वयं कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है, इसके कर्म अलौकिक यूँ हैं यूँ किसी में प्रवेश करके बोल पड़ता है। और गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहा है कि ये मूर्ख समुदाय सामने खड़े सैनिक मुझे ये कृष्ण मान रहे होंगे, आई एम नॉट कृष्ण। मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति आप न मननते, ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे जो मैं ये बोल रहा हूँ। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता। ये मेरा अटल अनुतम घटिया नियम है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, मैं छुपा रहता हूँ, गुप्त रहता हूँ।
तो पुण्यात्मा, ये 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते न ये ऋषि जानते, क्योंकि इनका उत्पत्ति करता मैं हूं। अब पिताजी की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता दे सारी डेट ऑफ बर्थ। तो हमारे दादाजी डा के कबीर परमेश्वर ने इनकी डेट ऑफ बर्थ बता रखी है और इस ब्रह्म की उत्पत्ति बता रखी है। इनके बाप की भी उत्पत्ति बता रखी है, पिता की कैसे उत्पन्न हुआ था वो। तो कौन है वो भगवान जिसने सारी सृष्टि रची? कबीर इज गॉड, वो कबीर परमेश्वर है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। अब जैसे वैज्ञानिक ने वायुयान बना दिया और बना के घुमा दिया और बीच में बैठ गया, बताओ उस पर कैसे भार हुआ? तो उस परमेश्वर ने आके हमारी को सारी ज्ञान दिया सब। अब आपको दिखाते हैं पवित्र सदग्रंथों में, देखिएगा शिव पुराण। यह है संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। रुद्र संहिता आपके रूबरू कराते हैं सदग्रंथ की, संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 98 से 98। इसके लास्ट में थोड़ा सा यहाँ से लिंक करके आगे चलेंगे। 5वां अध्याय रुद्र संहिता का एंड होता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब ये 6वां अध्याय शुरू हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन अपने पुत्र से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, फिर कुछ भी नहीं था, अंधकार ही अंधकार था। उस समय तत्सद ब्रह्म, यह श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। पहले तो ब्रह्मा ने वैसे ज्ञान नहीं था, फिर भी इन पुराणों को हम अभी तक सत्य मानते रहे, उससे ही देखें तत्सद ब्रह्म। अब ये किसके विषय में संकेत है बाद में बताएंगे, पहले हम अपना उद्देश्य देखते हैं। अब 100 पृष्ठ पर देखिएगा। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, अब ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ वक्ता इस ब्रह्मांड का, और वो कहता कुछ ज्ञान कुछ झूठा कुछ सच्चा मैं बताऊं जिसा मुझे पता है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। अपने भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। मूर्ति माने आकार होता है। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएकी रहकर स्वेच्छा अनुसार व्यवहार करने वाले इन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसको प्रकृति, ये प्रकृति शब्द याद रखना, ये दुर्गा के लिए है। यहाँ पर गीता जी के अध्याय नंबर 14 के श्लोक 3, 4, 5 में जब आपको दास दिखाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, वहाँ कोड वर्ड है। ये वहाँ दुर्गा के विषय में कहा है प्रकृति के, ये प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूँ गर्भ में, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। काल बोल रहा है गीता को। सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता
और नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं अष्टंगी। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, जिसको ये सदाशिव कहते हैं ना, ये सदाशिव ये है वो काल, वो शिव रूप धारण करके प्रकट हो जाता है अपने पुत्र का रूप बना करके। उसकी 8 भुजाएं हैं, शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। अब प्रकृति है या प्रकृति जो सारे 8 हथियार रखती है, वो उसकी 8 भुजाएं हैं और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जैसे 3 रूप और बनाए थे इसने, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती के। जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब यहां क्लियर होगा इसका। अब ये हम 101 पर आगे पढ़ते पढ़ते 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता, और ये 6वां 7वां अध्याय चल रहा है। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, हो गया क्लियर, वो काल रूपी ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, दुर्गा का पति है। काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम रूप, वे दोनों पति पत्नी के रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरथ क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। आगे देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए। जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, काल रूपी ब्रह्म ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पुत्र। यहां देखिएगा 102 पृष्ठ पे। अब हम यहां पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंगे। शिव ने कहा, उस उत्पन्न बालक से कहा, शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब दुर्गा और काल से विष्णु का जन्म सिद्ध हुआ। अब देखिए ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वें में आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, यानी उस काल ने दुर्गा से संयोग करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अब पुण्यात्माओं, अब कोई शंका रही आपके कि कौन है इनका दादा, कौन है इन सब की सृष्टि, सबकी उत्पत्ति का जानकार? और परमात्मा बिना सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सबको जानने वाला केवल कबीर इज गॉड। अब यहाँ पर 2 तो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी इस काल से और दुर्गा के संयोग से, ये इनके पुत्र। अब तीसरा रह गया शिव। अब यहां अनुवाद करता विचलित हो गया। मूल संस्कृत पाठ में सही लिखा है, अब इसने अनुवाद करता केवल हिंदी है इसमें, इसने यहां गड़बड़ी कर दी। सोचा कि शिव से शिव की उत्पत्ति लिखूंगा तो मैं पागल कहूंगा, इसने वो टाल मटोड़ कर दी। परमात्मा कहते हैं चोर चोरावे तूंबड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आओ न सच्चाई छनी ना। एक चोर ने तुम्बा चुरा लिया, सुख का तुम्बा, ये मतीरा हुआ अगर जैसे पेट तुम्बा होता है, बहुत बड़ा एक फल होता है, वो सूख जाता है, उसके अंदर से बीज निकाल देते हैं तो वो सूख कर बिल्कुल एक गेंद जैसा हो जाता, अच्छी बड़ी गेंद जैसा।
उसने चुरा कर उसने सोचा पानी में लुको दे, छुपा दे, वो गोता मारे और पानी में नीचे छोड़ का और ऊपर आ जाए उससे पहले। तो कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वो ऊपर आवे नो सच्चाई छानी ना। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य है जो इनका पिता है। अब देखिएगा वही रुद्र संहिता, ये वही शिवपुराण है, संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पे रुद्र संहिता चल रहा है। अब यहाँ हम 9वें अध्याय में आगे लास्ट में, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये भी सिद्ध हो गया इन तीनों में गुण है, परंतु वो शिव यानी सदाशिव, ये काल रूपी ब्रह्म, ये इन तीनों से अलग है। यहाँ पे रुद्र शब्द लिख के इन्हें फेर गड़बड़ी कर दी, इन्हें सोचेंगे रुद्र तो अलग है कोई, आगे इसका कंसेप्ट और क्लियर कर दिया। अब जैसा कि आपको रह रह कर दास ज्ञान कराता है, लेकिन आप विद्यार्थी हो, कई बार ऐसा होता है कि आप सत्संग अटेंड नहीं कर पाते, उस समय वो टॉपिक चल पड़ता है। कैसे भ्रमित हैं, कहते हैं 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का हुआ पार नहीं पावे। ऋषि मुनियों ने परमात्मा प्राप्ति के लिए वेदों को पढ़ा, ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया, ब्रह्म को सुप्रीम गॉड मान लिया, हठ योग किया, ओम नाम का जाप किया, लेकिन कुछ भी हासिल ना हुआ। तो जैसे क्या हुआ, समाधि लगाते थे, मेडिटेशन करते थे, समाधिस्थ हो जाते थे। तो ये काल कैसे छल करता है, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है समाधि दशा में, तो वो कहता है ब्रह्मा इज गॉड, ब्रह्मा इज गॉड, ब्रह्मा ही परमात्मा है, तो छुपाए बैठे अपने आप को, मैंने समाधि में देख लिया ये तो भगवान है। अब इससे ब्रह्मा जी की प्रभुता होगी, ब्रह्मा जी के भी चौड़ी काख होगी कि मैं भगवान हूँ। उधर से ये काल क्या करता, किसी दूसरे ऋषि को विष्णु जी के रूप में दे दिया दर्शन, अपने पुत्र विष्णु के रूप में। उसने सब जगह ढिंढोरा पीट दिया कि ये खुद मालिक है, ये पूर्ण परमात्मा है, हजरो अमर है, यही सर्वशक्तिमान है, यही 3 रूप बना लेता है, ये विष्णु इज गॉड। इस बात से विष्णु जी फूल गए, आई एम गॉड। किसी को अपने पुत्र शिव के रूप में दर्शन दे दिए, तो उसने शिव जी को सर्वेश्वर बता दिया, महेश्वर मृत्युंजय कालज्ञ सर्वेश्वर बता दिया। इसी बात के भ्रम से एक बार ब्रह्मा ने कहा विष्णु जी को जा करके, मैं तेरा बाप, तू खड़ा होकर मेरा सत्कार नहीं करता। विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा कहता मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, तू मेरा पुत्र है। इस बात पर गुट बाज गया, दोनों का झगड़ा हो गया। तो जब काल ने ब्रह्म ने देखा कि ये तो लड़ मरेंगे, उन्होंने उसके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, तेजों में स्तंभ। ये लड़ना छोड़ गए, उसकी ऊपर नीचे ढूंढने लगे, खोज करने लगे इसका एंड कहाँ है। कहीं एंड ना मिल रहा, ब्रह्मा ने झूठ बोल दी। वो तो एक लंबी कहानी हम बताते हैं। फिर क्या हुआ कि ये काल आ गया सदाशिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में प्रकट हो गया, शिव के रूप में, और इन दोनों से कहा कि यू आर नॉट गॉड, तुम परमात्मा नहीं हो, तुम्हें भ्रम हो गया, तुम अपने आप को ईश समझते हो, इस तुम्हारी ये फड़क निकालने के लिए, भ्रम निवारण करने के लिए मैं आया हूँ। इसके लिए आपको विद संस्कृत दिखानी पड़ेगी या शिव पुराण देखिएगा। ये प्रथम भाग है शिव महापुराण हिंदी टीका सहित। श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई। इतने से अब हम इसमें थोड़ा सा लिंक देखेंगे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो गया। अब यहाँ इसके 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में नंदीकेश्वर बोले, नंदीकेश्वर यानी शिव का वाहन बताता है। इस काल रहता है इन्हीं रूप में। हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों की संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय
ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा खड़ा हो, देख मैं तेरा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूर्ख का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, ऊपर अंदर तो छो उठा पर ऊपर ना दिखाया तुरंत बाहर, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा, बोले वत्स, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख बांका क्यों हो गया? क्योंकि छो मारे गुस्सा हो रहा था ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, ये बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, ये तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना वृथा है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। और तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वाह रे देवताओं, जैसे जोटे बढ़ा करें गाँव में, जैसे दो लड़ रहे हैं और देवता नो के शाबाश, बहुत अच्छा कर दो काम, और फूल बरसावें। ये देवताओं के लक्षण है। इनको बीच में आना चाहिए था और हाथ पैर जोड़ कर उनको छुटवाना चाहिए था कि तुम लड़ोगे तो हमारा क्या होगा। हर देवता ने होगा ऊपर तो फूल बरसावें, शाबाश, मरो कटके। तो यह पंचायत तो पहले तो बिगड़ रही है, को नई को नहीं बिगड़ी भी है। ये वहीं से देवताओं के लक्षण ताम हमारे जैसे यहाँ इस पृथ्वी लोक के फिर क्या होगा, ये तो सोचने की बात है। अंडरस्टूड है हम किसे होंगे फिर। अब इनका झगड़ा हो गया, फिर बीच में अब शॉर्टकट में बताऊंगा, ये थोड़ा सा दिखाना जरूरी था। जिनको हम पूजा करते उनकी बुद्धि कितनी थी। जिनको हम सर्वेश्वर महेश्वर और भगवान मान्या करते वो चौथी कक्षा के बच्चों जैसे नेचर के थे। चौथी तीसरी कक्षा के बालक झगड़ते हैं। अध्यापक पूछता है, अरे क्यों झगड़ रहे थे बच्चों? वो कहता जी ये नो बोला मैं तेरा बाप। दूसरा कहता कि नहीं जी, पहले यूँ बोला मैं तेरा बाप, इसलिए एक दूसरे की गिरबान पकड़ रहे, लाल मुंह झगड़ रहे। तो हमारे भगवान जिनको हम परमात्मा सुप्रीम पावर मानना करते हुए बड़े उनकी बुद्धि उन चौथी कक्षा जैसे बच्चों के जैसा स्वभाव था इनका। ये आपके समक्ष दास अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि इन आचरणों को देखकर हम पहचानेंगे हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा। अब आगे क्या हुआ, फिर ये काल आ गया अपने पुत्र शिव जी के रूप धारण कर। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, कसम खा रखी है। इसलिए ये ऐसे कभी विष्णु के रूप में किसी को दर्शन दे देता है। जो विष्णु की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है, शिव के रूप में दर्शन दे देता है। वास्तविक रूप में आया था यो महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन जैसा योद्धा भी देख कर इसकी शकल ने कांप गया था। वो था इसका असली रूप। और कहता मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। और अर्जुन ने करबद्ध होकर कहा था भगवान आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ, अब मुझसे ये देखा नहीं जाता। कलजा फट गया उसका।
अब ये आ गया वहां पर शिव रूप में, इन दोनों के बीच में वो पिलर ठोक दिया, आके खड़ा हो गया और कहता कि मैं तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने आया हूं, तुमने अपने आप को भगवान मान रखा है, यू आर नॉट गॉड। ये देखिएगा। अब ये है पृष्ठ नंबर 17 पे, पहले हमने 11 पर पढ़ा था। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? उस सदा काल रूपी ब्रह्म ने, सदा शिव जिसको कहते हैं, इनके पिता ने क्या कहा? मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहले सतम रूप यानी वो पिलर रूप में खड़ा हो गया था, और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म निष्कल है और ईश्वर रूप सगुण है। यह मेरे दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। और देखो कमाल करते, नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश यानी भगवान मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। तुमने जो अज्ञान से, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं, उनके पिता ये काल, अपने को ईश मान लिया। तुम ईश नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मरण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे ही प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब देखो ये स्पष्ट करता है, मैं ही परब्रह्म हूं। अब ये मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहा है। मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही सकल कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदि कि मेरा कृत्य है। सर्वव्यापी होने से मैं जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ। हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापकतव होने से मैं आत्मा हूँ। मैं इस सब का ईश हूँ। यह मेरा है, मेरे अतिरिक्त, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व के ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का परार दूर भार हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर देखते हैं, 18 पृष्ठ पे। अब यहाँ देखिएगा नीचे, हे पुत्रो। अब ये काल कह रहा अपने दोनों पुत्र ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत्य आपने तप से प्राप्त किए हैं। कौन से कृत्य, कौन सी जॉब? उत्पत्ति और सतिथि, सृष्टि। देखो, हे पुत्रो, यह कृत्य आपने तप से प्राप्त किए हैं, जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत्य, अब देखो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब वक्ता है ये काल, और कहते हैं दो कृत्य और रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। अब दो तो ऊपर हो गए पुत्रों, दो तो ये ऊपर थे, और अब ये दो ये हो गए रुद्र और महेश। इनसे अलग है यो बोलने वाला, इनका पिता। इतना ही कंसेप्ट क्लियर करना था अपन, यहाँ और आगे नहीं। और थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ देखो 19 पृष्ठ पे ये सिद्ध होगा कि गीता ज्ञान भी यही दे रहा था। 19 पृष्ठ है ये, विद्वेश्वर संहिता ही चल रही है ये, अध्याय 10 में। अब यहाँ ये बता रहा है, हे सौम्य, मेरे ज्ञान से विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। यही अभिमान को दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। ये ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है। यानी ओम मंत्र कहता मेरा है, महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है।
इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर के मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ। यह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। इससे सिद्ध हो गया कि ओम मंत्र का जाप इस ब्रह्म का है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का है, और यही एक अक्षर हो जाता है। और यह सब नाम रूपात्मक वेद भूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग से 2 का भेद वाला है, वह इसी मंत्र से व्याप्त है और शिव शक्ति का बोधक है। इसी ओंकार से सब जगत का बोधक प्रणव उत्पन्न हुआ है। अक्षर आदि के क्रम से अर्थात आकार से, नकार से, उकार से, मकार से, सी से, बिंदु से, वाह से प्रकट हुआ है। और इसी 5 अक्षर से 5 भेद से मात्र का आकार, अलंकार, ये सारा कुछ इनका सब का मूल कहते हैं ये ओम है। इन सब मंत्रों का ये ओम अक्षर है, और ओम एक अक्षर है। इसमें ओम नमः शिवाय कहीं पर भी मूल पाठ में नहीं है। इसमें यहाँ से शुरू होता है कि एकीभूत होकर के ये ओम इति एक अक्षर अभवत भवत, ये एक अक्षर हो जाता है, नथिंग एल्स। अब यहाँ जो ओम एक अक्षर है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। ओम एक अक्षर का ये ओम मंत्र है, एक अक्षर, नथिंग एल्स। और जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर त्यागते समय तक इसका सुमन करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, ओम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होती है। ओम से परम गति क्या होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु के अंदर है। अब हम अपने उस टॉपिक पर आते हैं कि इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। श्री गीता जी में और दूसरा मंत्र नहीं है ओम के अतिरिक्त। और ये 3 मंत्र का जाप गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान के अंदर वो सविस्तार से कहा गया है, जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में वो बोला गया है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ। इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता भी इस मंत्र से परिचित नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि गीता जी के अंदर न हरे राम हरे कृष्ण, न सीताराम राधे श्याम, राम राम राधे श्याम सीताराम, और न ही ये ओम नमः शिवाय, और न ही ओम भगवते वासुदेव नमः। तो ये सारे मनमाना आचरण है ये मंत्र। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होना, ना उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। और जो श्राद्ध कढ़ाते हैं, ये अस्थियां चुनवाते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, देवताओं को पूजेंगे उनके नौकर लगेंगे जाकर उनके लोक में जाकर के, और जो मुझे पूजेगा वो मुझे प्राप्त होगा। तो वो भी कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि ये साधना नहीं करनी चाहिए। तो गीता जी जो है ये हमारा एक सदग्रंथों में से एक भक्ति का सदग्रंथ है। अब प्रसंग चल रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। दुर्गा इनकी माता है, यो काल रूपी ब्रह्म ये इनका पिता है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, और रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये भी आपको दिखाते हैं।
फिर श्रीमद् भगवत गीता में आपको दिखाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, शक्ति पुराण, हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से छपा है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4 का। अब हम यहां आते हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब तीसरा स्कंद हम देख रहे हैं। इसका प्रश्न नंबर इसके भी 11 पर, पहले हमने शिवपुराण देखा था, इसके 11 पर, और ये तृतीय स्कंद है, भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, भगवान शिव कह रहा है अपनी दुर्गा माता को, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किए। अब यहाँ देखिएगा, हम अब संस्कृत पढ़ेंगे। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, यदि आप दयालु हो माता तो मुझे किस प्रकार बना दिया। तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, क्यों रजोगुण कैसे उत्पन्न कर दिया। सुवित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को किस प्रकार आपने सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी। और दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं आज हमने कंप्यूटर बना लिए, हेलीकॉप्टर बना लिए, एयरप्लेन बना लिए, और स्काई लैब बना लिए, और पता नहीं के रचना रच ली यहाँ पर इस नकली लोक में। 2 दिन का जीवन है, और जो काम करना था उधर हमारा ध्यान भी नहीं जाने दिया इस काल ने। एटम बम बना लिए, एक दूसरे के शत्रु बन गए। जो बनाना था वो छेड़ा भी कोई नहीं, शुरू भी नहीं किया, उसका स्टार्ट भी नहीं कर रखा। अब देखिएगा, ये PhD करा रहा है ये दास आपको, सौभाग्य आपको इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया, जो मोक्ष मिलेगा इससे। ये मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे, इसके 123 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 से शुरू होगा, यहाँ से देखते हैं 123 पर फिर पूरा विवरण है। मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी का उपदेश चल रहा है, ये यहाँ देखेंगे 123 पृष्ठ पे, ये 123 पृष्ठ पे। अब यहाँ जाते हम। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सतगुण प्रधान सत प्रधान विश्वपालक विष्णु है, और ये ही 3 देवता हैं, और ये ही 3 गुण हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब और दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। उसके बाद आपको श्रीमद् भगवत गीता में दिखाएंगे इनकी उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। इसके 123 पृष्ठ को दिखाएंगे बस थोड़ा सा, 123 पृष्ठ पे। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नत हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति शब्द याद रखना दुर्गा के लिए है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, उस तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुण से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर
नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम तो केवल आप वर्क डन दे सकते हैं, किसी का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। इस पवित्र पुराण, देवी पुराण के इन चंद लाइनों में 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि इनकी माता दुर्गा है। और तीसरा ये हो गया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल वर्क डन, जैसा कर्म करोगे वैसा ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और पांचवा ये भी हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अब देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब 14वें अध्याय के 3 श्लोक ये कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। कोड वर्ड है, चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन है, ये बहुत ही शॉर्ट में है। अब देखना यहां से, ये है चतुर्दशो अध्याय, 14वां अध्याय, अध्याय 14 और श्रीमद् भगवत गीता। यहां देखना अब तीसरे श्लोक से, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, वैसे ही इन्होंने यहाँ अनुवाद गलत कर रखा है, वैसे इसी से देखेंगे। प्रकृति सर्वभूतों की, सभी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। ततः माने उसके संयोग से, ततः माने उससे सब भूतों की, प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और चौथे में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, दुर्गा प्रकृति, प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। यो काल बोल रहा है। और 5वें में स्पष्ट कर दिया है, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब काल ने पल्ला झाड़ दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन जीवात्मा को कर्मानुसार यहाँ बांधे बैठे हैं। अपने आत्मा ये है, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान, और उसको सतगुरु कहते हैं जो सदग्रंथों को अच्छी तरह समझा और समझा दे। और पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप बहुत पहले आ गए इस मालिक के चरणों में। ये पुण्यात्मा जो टोल के टोल, झुंड के झुंड नकलियां के फंसे पड़े हैं, उनको जो भी सच्चाई का पता लगेगा रोएंगे बैठ के कर्माने। अब देख कैसा जुल्म किया इन्होंने हमारे साथ, हम बर्बाद कर डाले इन नालायका ने, अपना कर्म बिगाड़ा और हम काल के जाल में फंसा दिए। पुण्यात्माओं, यहाँ पैर टेकने जगह नहीं रहेगी, वो दिन दूर नहीं है। आज कोई पागल नहीं है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या परमात्मा पाने के लिए उन नकलियों को नहीं छोड़ देंगे? जिस दिन उनको ज्ञान हो जाएगा, एक भी ढूंढा नहीं पाओगे उनके पास। वो एकले बैठे पाओगे, क्या उनके परिचर पाओगे उड़े बैठे, बाकी सब आ गए होंगे। यहाँ पर एक गांव में एक अंधा था, अंधा, वो बाहर से आता था, और वहाँ क्या करता था, वो भजन सुनाया करता, रागनी रुगनी गाता था, इंटरटेनमेंट कराता था। उसके बदले उसने कुछ पैसे दान हो जाते थे, वो हफ्ते 10 दिन में आगे डा करता उड़े। तो उनको क्या हुआ, एक बार उन व्यक्तियों ने सोचा भाई यो तो 10वें दिन आले है और ये सिर में दर्द करे। तो उन्होंने कहा कि सूरदास, आज तो बहुत घने व्यक्ति आवेंगे और तेरे बाहर व्यवस्था करनी पड़ेगी। कहा अच्छा भाई, बाहर कर देते हैं। वो बाहर बनी में जंगल में ले जाकर उड़ा खड़ा कर दिया। अगले सूरदास, इब तू आप सुना दे 4 बोल, और देख जनता बहुत आगी है, और तू बोलने जाइए, डटिए ना, नहीं तो बीच में उठ जाएंगे। और देख कति सन्नाटा छा रहा है ना,
बहुत इंटरेस्टेड है तेरी बात सुन। उसने उड़ा खड़ा खड़ा करके वो 5-4 थे वो चले गए, वो एक लाए बांडे खड़ा खड़ा। तो वहां एक रास्ते चलता व्यक्ति आ गया, वो कहने लगा रे गाने वाले रुकना जरा। वो कुछ देर तक बोला नहीं, गाता रहा, फिर बोला रे भले आदमी तने मैं पाया रास्ता बताने ने, ये कितने बैठे इनसे पूछ ले। ने बोला तेरा फूफा बैठा है, एकला बांडा खड़ा खड़ा। तो इन गेला वाह बनेगी एक दिन इन सारे संतां के लिए, सारे बाजाओंगे यहाँ पर। अपने आत्माओं परमात्मा ने आपके ऊपर रहम किया है। ये अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि की रचना को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। और जिस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो अपनी अमृतवाणी में ज्ञान लिखा था, आज हमारे पवित्र सदग्रंथों ने उसको सेकंड कर दिया, समर्थन दिया कि सचमुच ऐसा ही है। तो भाई कौन है भगवान? अब ये आपकी आत्मा मान जाएगी इस बात ने, क्योंकि दास ये चाहता है कि हम अपने भगवान ने पहचान दें, और उसको पहचानने के बाद फिर हम आप पर चिपक जाएंगे, इस तरह की तो दिखाई नहीं देगा इसके अतिरिक्त हमें कोई। परमेश्वर ने स्वयं आकर कहा है, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोरे। जब आपको ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा की पहचान हो जाएगी, उस समय जैसे ऐसी स्थिति आप जी की हो जाएगी जैसे पहले पुराने समय में समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठ के चले जाते थे रोटी खाने के लिए, कि टुकड़ा ये कहीं खाना खाएंगे, टुकड़ा डालेंगे, और रात के शाम के समय या दिन के समय जहाज प्रस्थान कर जाता था। जब रात्रि हो जाती थी, सुबह सूर्य उदय होता था, तब तक 200-300 किलोमीटर जहाज चला जाता था। तो उस समय ऐसे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते, दिशा सूचक यंत्र रखा करते थे, और कई बार दिशा सूचक यंत्र चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे, और वो जहाज के चालक अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए, अपनी दिशा को चेक करने के लिए कौवे का सहारा लेते थे। कौवे में एक विशेष गुण दिया है परमात्मा ने कि वो जिस दिशा से चलता है उस दिशा को भूलता नहीं। तो क्या करते थे वो चालक, सुबह कौवे के डले मार दिया करते, उसने विवश कर देते जहाज से उड़ने के लिए। तो कौवा अपनी उसी दिशा को उड़ता है कि मैं अपने घर को लौटूं, तो उसी दिशा को उड़कर चल पड़ता है। वो कुछ देर तो उड़ता जाता है, लेकिन उसको कहीं भी बैठने का स्थान आसपास नजर नहीं आता है। अंत में वो सब जगह देखता है कि जहां भी बैठूंगा वहीं डूब मरूंगा। तो वापस आकर के उसने उस जहाज पर ही शरण लेनी पड़ती है, वहीं वो एक बचाव का एकमात्र स्थान उसके लिए है, वो वहीं आकर बैठता है। उधर से जहाज वाले अपना दिशा सूचक अपनी दिशा को चेक कर लेते हैं, कौवा इस दिशा में गया है, हम इस दिशा से आए थे, तो अब हम ठीक चल रहे हैं या नहीं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, आप जी को परमात्मा के सामर्थ्य का जो पता चलेगा, कबीर इज गॉड, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे काग जहाज का अब सूझे और नठोर। सब जहां भी बैठे वहीं डूब कर मरे, यानी और संत नहीं और भगवान नहीं और कहीं पर भी ये ज्ञान नहीं, तो फिर आपकी ये स्थिति हो जाएगी कि और कितने ठिकाना नहीं। और इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा पुण्यात्माओं कि हम अपने परमात्मा को पहचान लें। परमेश्वर कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को, और समझ नहीं सकता कोई, ये तो मुझे खोद रहे हैं भगवान सर्वशक्तिमान सुखदायक सब दुखों का दूर करने वाला। और मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, लेकिन ये मुझे पहचानते नहीं, नो कि नहीं कबीर किसने भगवान बना दिया। और जिन तुम भगवान मानो थे वो कहाँ से प्रमाणित थे?
हम कहते थे पुराणों में ऐसा लिखा है, अब पुराणों ने बता दिया इनकी सती थी के ब्यों तो इन भगवानों का। तो अब आपके परमात्मा पहचान आओगा। पुणात्मा, अब ये जो समय आपको मिला है भगवान की भक्ति और ये ज्ञान सुनने का, अब देखो परमात्मा ने आपके लिए कितनी सुविधा प्राप्त करवाई है हम दासों से। तुम कितने कृपा पात्र हो उस परम पिता कबीर भगवान की, कितनी प्यारी आत्मा हो तुम, उन श्रेष्ठ आत्माओं में से हो जिनको वो खोजता फिर रहा है। सर्दी का मौसम है, रजाई आपके पास है, और ये दास परमात्मा की महिमा की बौछार आप पर कर रहा है। अब इसमें लटके ना लियो या ख्यास राखियो, नहीं तो भगवान रुष्ट गणा हो जाएगा कि देख इतनी दूर आए और ये अमृत ज्ञान की तो खोजे तो नहीं पावे और तुम लटके ले जाओ, तो वो तो फिर एपिसोड गया ना, जितना आप लटके ले गए उसमें तो खो दिया सारा काम। तो परमात्मा पाने के लिए तो महापुरुषों ने अपने शरीर को सुखा दिया तपस्या कर करके, और हृदय में जिनका चोट लगी तो कैसे लगी, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट कलेजा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग। कहते हैं जब आपके लगन लगेगी मालिक की, कलेजे में कसक हो जाएगी, एक न्यारी कसक उठेगी। परमात्मा कहते हैं जब आपका या लगन लगेगी भगवान की, कहते हैं कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बा, और वैद न वेदन जान ही मेरा करक कलेजे बा। घर वाला ने सोचा कि तो बहुत बीमार सा हो गया, उदास सा रहता है, कोई भयंकर रोग हो गया इसके। वैद बुलाया, नाड़ी पकड़ के देखी, वैद्य ने बोला नाड़ी ठीक है, अस्वस्थ नहीं है ये, और फिर भी यू कैसे ऐसे खोया खोया क्यों रहता है। परमात्मा कहते हैं कबीर वैद्य बुलाइया, पकड़ के देखी बाँ, और वैद्य न वेद